जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है। दोनों तरफ से यह अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद, लेकिन मेरे भाइयों यहां तो तसव्वुर ही दूसरा है। यहां तो हालात ऐसे हैं कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। यह अफसोस है, यह हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है। और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है, मेरे भाइयों बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कदूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कदूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। कुरान कह रहा है वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, ऐसा ना हो कि तुम उनके बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को तुम गाली दो तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रब को गाली दे बगैर इल्म के। ये लीजिए, जवाब में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे रब को गाली दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या था? इन 5, 6, 20, 25, 50 लड़कों ने घेर कर एक लड़की से कहा, क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जवाब में कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये क्या था?
کیا تھا؟ ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی تو وہ کیا کہے گا؟ کٹب اللہ، تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی. ہوا کیا؟ یہ بالکل وہی اپنے رب کو گالی دینا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دو گے، جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے. تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی، نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتے. تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے. تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے. قرآن نے کتنی بڑی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگے اور علم نہ ہو، یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا ہے. صرف اتنا کہا ہے لوگوں ان تمام معبودان باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. نہ کبھی ہمارے نبی نے، نہ ہمارے رسول نے، نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسروں کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں، کبھی نہیں. آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، جیت گئے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے، اب وہاں جا رہے ہیں نماز 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے. راستے میں یروشلم پڑتا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. یروشلم پہنچتے ہی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے. صحابہ کرام نے سوچا چلیے اذان کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں، چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے وہ لوگ وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں. آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ جواب دیا حضرت عمر نے، جی بولیے میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خادم میں ہی ہوں. فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ان عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا گرجا موجود ہے، یہ ہمارا گرجا موجود ہے، آپ ہمارے گرجا میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے. میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجا میں نماز نہیں ہوگی. حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے. فرمایا ہمارے گرجا میں عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے لیکن ہم نے اس کو اٹھا دیا ہے، ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے. آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تب ہم لگا لیں گے. امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں، ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا اسٹیچیو، ان کا مجسمہ میں نے ہٹا کر الگ کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجا کو دھل دیا ہے، پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوجا ہم لوگ پوجا کیے ہیں، عیسیٰ مسیح کے سامنے چھکے تو یہ مندر یا گرجا ناپاک ہے. ہم نے اس کو دھل دیا ہے. حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. خانہ کعبہ میں بھی تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے. ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچو ہٹا دیا ہے اور گرجا کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لوگو چلو ہم ان کے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. چادریں بچھ گئیں، چٹائیاں بچھ گئیں، وضو بنا کے سارے صحابہ گرجا میں گھس گئے. آگے حضرت عمر فاروق ہے، اقامت کہی جانے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت کہی جانے لگی. حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراً بعد
अभी अल्लाह अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते, शुरू नहीं करते, अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है, हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन, अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा, नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी अदावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना, आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली, तो ऐसा ना हो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारी गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल, 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी, ये तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहां मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उड़ चुकी हैं, इसलिए इंसानियत भी उड़ चुकी है। हमें समझने की जरूरत है हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। अल्लाह के नबी तो फरमाते, इरहमू मन बिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो। ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जानवर, चरिंद परिंद, सब तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है, डॉक्टर ने कहा इसको 1 बोतल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जीज साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जीज साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जीज साहब जा रहे हैं,
गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे। हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, ए प्लस पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जीत साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में एक ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच, मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml, 3 ml, 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन एक बोतल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीत साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बोतल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको एक बोतल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है, जरा तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगा है, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरां बने बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती हैं। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहां इंसानियत मर चुकी है। अब कहां इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहां ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है। कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है। कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम, मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है। जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा।
کہ اسی ملک شام کے اندر حضرت عمر فاروق کا بیٹا کھجور کے سڑ جانے کے بعد جو رس ہوتا ہے اس میں نشہ آ گیا تھا، وہ نبیذ بن گئی تھی، اور اس نے اٹھایا اور پی لیا اور اس میں نشہ آ گیا تھا۔ یہ خبر جب وہاں کے گورنر کو ملی تو اس گورنر نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے نبیذ پی لی تھی، نشہ استعمال کر لیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، نبی رکھی ہوئی تھی کھجور کا رس، وہ سڑ چکا تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سڑ گیا اور اس میں نشہ آ گیا تھا، میں نے جب پی لی تو پینے کے بعد مجھے نشہ آ گیا، ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے نشہ کر لیا تھا۔ کہاں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے پر 40 کوڑے مار دیے گئے، 40 کوڑے پڑ گئے۔ لیکن مدینے میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو ملک شام میں شراب پینے کے، نبیذ پینے کے، نشے والی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے نشہ آ گیا تھا، پتا چلا کہ وہاں کے گورنر نے ان کو 40 کوڑے مار دیے، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے گھوڑا بھیجا، مدینے سے گھوڑا بھیجا، اور گھوڑا بھیجنے کے بعد وہاں کے امیر کو، وہاں کے خلیفہ کو، گورنر کو لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو ترنت اس گھوڑے پر بٹھا کر مدینے بھیجا جائے۔ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے، رکا ملتے ہی عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بیٹا روانہ ہوتا ہے اور مدینے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے پہلے ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں امی سے مل لوں، بہت دنوں بعد آ رہا ہوں، امی سے ملاقات کر لوں، ماں سے مل لوں۔ جواب دیا بیٹے ابھی ماں سے مت ملو، ابھی ادھر آؤ، سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر کھجور کا سڑا ہوا رس جو نشہ آور ہو چکا تھا تم نے پی لیا تھا اور اس میں نشہ آ گیا تھا۔ اے شراب پینے والوں، اسمیک پینے والوں، گانجا استعمال کرنے والوں، ہیروئنس استعمال کرنے والوں، اسمیک استعمال کرنے والوں، یہ چیزیں تو شراب سے بہت بڑی ہیں۔ شراب جیسی چیز اور 40 کوڑے کھانے کے باوجود حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو مدینے بلایا، اور جب یہ پوچھا تو بیٹے نے کہا اے ابو یہ سب چیزیں انجانے میں ہو گئی، دھوکے میں ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چل سکا، لیکن مجھے 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں، میں نے سزا بھگت لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں میرے بیٹے، سزا تمہیں آج ملے گی۔ میں نے 4 جلادوں کو کھڑا کیا ہے، ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا، اس کے بعد ہٹ جائے گا، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں مارنے کی طاقت کچھ کم ہو جائے گی۔ دوسرا جلاد 10 کوڑے مارے گا، تیسرا مارے گا، چوتھا پھر 10 کوڑے مارے گا، آج تمہیں 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ بیٹے نے کہا ابو جان یہ تو ظلم ہے۔ کہا نہیں میرے بیٹے یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے۔ کھڑا کر دیا گیا اور اس بیٹے کے جسم پر باپ نے، حضرت عمر نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوڑے پڑوائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے پر کوڑے پڑ رہے ہیں۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے لیکن زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہی ہے، جب 40 کوڑے بیٹے کو مل گئے، بیٹے نے کھا لیے، ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ کوئی بھی ہو لخت جگر ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، لیکن اس نے تتلاتے ہوئے زبان میں پوچھ ہی لیا امیر المومنین میرے بیٹے کو یہ بعد میں 40 کوڑے کس حیثیت سے مارے گئے ہیں؟ اے میرے شوہر جب 40 کوڑے ملک شام میں پڑ چکے تھے تو یہاں کس جرم میں اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا اے میری بیوی اور اے سماج کے لوگوں، میں نے یہ کوڑے اس لیے یہاں لگائے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے حضرت عمر ابن
आस ने मेरे बेटे पर जो कोड़े मारे हैं वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो हमारे अपने आंख के सामने ये बात रही होगी कि ये उमर फारूक का बेटा है, और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि उमर का बेटा है। तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी और समाज के लोगों, मुझे अमर इब्न हास और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने इन जल्लादों से 40 कोड़े मरवाए हैं, पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अब मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल। और इस अदल के बिना मेरे भाइयों इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा रखना है तो अदल का तकाजा है मेरे भाइयों कि सबके साथ अदल किया जाए।